हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू टेस्टवाइजा इंजीनियरिंग। पिछले वीडियो में हमने पूरे सी प्रोग्रामिंग के सिलेबस का पोस्टमार्टम किया था और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी असली पढ़ाई। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्राम प्लानिंग एंड सी प्रोग्रामिंग। तो एकदम रिलैक्स हो जाओ, एक कप चाय या कॉफ़ी ले लो और चलो प्रोग्रामिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं। इस वीडियो में हम यूनिट 1 के 2 सबसे फाउंडेशनल टॉपिक्स कवर करेंगे। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो आज का एजेंडा क्या है? पहला, सी लैंग्वेज की जन्म कुंडली यानी उसकी हिस्ट्री और इंपॉर्टेंस, और दूसरा, प्रोग्रामिंग के 2 सबसे बड़े हथियार, एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स। रेडी हो? चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये सी लैंग्वेज आई कहाँ से? इसकी हिस्ट्री जानना जरूरी क्यों है? देखो, किसी भी चीज को समझने के लिए उसके क्यों और कैसे को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी लैंग्वेज 1972 में अमेरिका की बेल लैब्स में एक महान इंसान डेनिस रिची ने बनाई थी। सोचो, आप और हम पैदा भी नहीं हुए थे। उन्होंने इसे एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स को लिखने के लिए बनाया था। पर सबसे मजेदार बात यह है कि सी इतनी पावरफुल, इतनी फ्लेक्सिबल और इतनी फास्ट थी कि वो सिर्फ यूनिक्स तक सीमित नहीं रही, वो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस बन गई। आप आज जो भी मॉडर्न लैंग्वेजेस देखते हो ना, जैसे C++, जावा, पाइथन, कहीं ना कहीं इन सब की मम्मी सी लैंग्वेज ही है। सब ने सी से कुछ ना कुछ सीखा है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आज के टाइम में? क्या ये ओल्ड फैशन हो गई है? बिल्कुल नहीं। आप जो विंडोज या लिनक्स यूज करते हो, उसका एक बड़ा हिस्सा सी में लिखा है। आपके टीवी के रिमोट से लेकर वॉशिंग मशीन तक जहां भी छोटे प्रोसेसर्स या कंट्रोलर्स लगे हैं, वहां सी लैंग्वेज का राज चलता है। इट्स द लैंग्वेज ऑफ सिस्टम्स। अगर आपको हार्डवेयर के करीब जाकर उससे डायरेक्ट बात करनी है, तो सी से बेहतर कोई दोस्त नहीं। इसलिए इसको सीखना आपके इंजीनियरिंग करियर का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। चलो, हिस्ट्री इंपॉर्टेंस तो समझ आ गई। अब आते हैं असली काम पर। प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले हमें प्लान बनाना पड़ता है। डायरेक्ट कोड लिखने बैठ गए तो खिचड़ी बन जाएगी। और इसी प्लानिंग के टूल्स हैं एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स। पहले बात करते हैं एल्गोरिदम की। ये नाम सुन के डरो मत। एल्गोरिदम का सिंपल मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बस एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको चाय बनानी है, तो उसका एल्गोरिदम क्या होगा? स्टेप 1, एक पतीला लो। स्टेप 2, उसमें पानी डालो। स्टेप 3, गैस ऑन करके पतीले को उस पर रखो। स्टेप 4, पानी गर्म होने पर चाय पत्ती और चीनी डालो। स्टेप 5, उसमें दूध डालो। स्टेप 6, उबाल आने दो। स्टेप 7, गैस बंद करके चाय को कप में छान लो। देखा, ये जो आपने 7 स्टेप्स लिखे, यही है चाय बनाने का एल्गोरिदम। एकदम सिंपल। प्रोग्रामिंग में भी हम यही करते हैं। कोड लिखने से पहले हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सारे स्टेप्स इंग्लिश जैसी सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं। अब दूसरा टूल है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? जो एल्गोरिदम आपने लिखा है, उसी का पिक्टोरियल या डायग्राम वाला वर्जन। कहते हैं ना, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। बस वही कॉन्सेप्ट है। स्टेप्स को लिखने के बजाय हम उन्हें शेप्स और एरोज से दिखाते हैं। इससे फायदा यह होता है कि पूरा प्रोसेस एक नज़र में साफ साफ दिख जाता है। लॉजिक में कोई गलती हो तो आसानी से पकड़ी जाती है। हर स्टेप के लिए अलग शेप होता है, जैसे स्टार्ट एंड के लिए ओवल शेप, प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल शेप, डिसीजन के लिए डायमंड शेप। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो हमारा चाय बनाने का एल्गोरिथम था, उसको हम शेप्स और एरोज से जोड़कर एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जो देखने में और भी आसान लगेगा। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सी लैंग्वेज की हिस्ट्री जानी और समझा कि वो आज भी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। और हमने प्रोग्रामिंग का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप सीखा, कोड लिखने से पहले उसका प्लान बनाना, यानी एल्गोरिदम लिखना और फ्लो चार्ट बनाना। ये दोनों आपके बेस्ट फ्रेंड्स बनने वाले हैं। तो ये था आपका पहला डोज सी प्रोग्रामिंग की दुनिया में। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और चीजें आसान लगी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 1 के अगले टॉपिक्स जैसे सी टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स के समुद्र में गोते लगाएंगे। वो सी के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक जरूर करना और अपने सारे फर्स्ट ईयर के दोस्तों के साथ शेयर करना। नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और हाँ, टेस्टवाइजा इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप अगला इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना कर दो। नीचे कमेंट करके बताओ कि सी लैंग्वेज की कौन सी बात आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप थिंकिंग, कीप प्लानिंग। www.testwiser.com is a digital learning platform for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests, study material like video, PDF notes, DPPs, MCQs,
theory, and most important, Maharashtra Engineering Admission Counseling across multiple domains.